श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 20 अक्टूबर और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज 20 अक्टूबर को सभी से दीपावली का महापर्व मनाने को कहा है। लोगों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दूर कर दिया है। गुरुजी ने बताया है कि लक्ष्मी पूजन जो होती है दीपावली की वह आपको 20 अक्टूबर को ही करना है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली की पूजन की संपूर्ण पूजन विधि जो कि सरल पूजन विधि है वह साझा कर दी है, शेयर कर दी है, जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से बताई है। वह आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और हम आपको पढ़कर भी बता रहे हैं कि दीपावली का पूजन आपको किस प्रकार से करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। आप स्वयं भी पढ़ें और ध्यान से हम सरल भाषा में भी आपको समझाते चलेंगे। अगर कोई आपको डाउट आएगा और जो भी आपको इस वीडियो से संबंधित प्रश्न रहेंगे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछेंगे तो हम शाम से पहले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दे देंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुरुजी ने जो पूजन विधि बताई है वह किस प्रकार है। चौक पर एक सुंदर सी चौकी लगाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर चावल से उस पर स्वास्तिक बनाएं एवं उस पर एक कलश स्थापित करें। तांबे, स्टील, पीतल, चांदी जो भी आपके घर में कलश है उस कलश का आप उपयोग कर सकते हैं। उस कलश में आप चावल भरें और कुंकु से कलश पर स्वास्तिक बनाएं। 5 पान के पत्ते लगाकर श्रीफल लगाकर, श्रीफल मतलब नारियल, उसी कलश के ठीक सामने अपने इष्ट देव गणपति जी विराजमान करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या श्री यंत्र हो तो वह भी आप प्लेट में रखें। चौकी पर जो पूजन धनतेरस की थी उस पूजन की थाली के सामने इसे रखना है आपको और भूमि पर घी का दीपक अखंड लगाना है, मतलब बड़ा दीपक लगाना है जो रात भर जलता रहेगा सुबह तक। भूमि पर घी का दीपक, अखंड दीपक लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर रखें। लक्ष्मी जी से तात्पर्य यहाँ पर सिक्कों से है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तेल का दिया अखंड लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की ओर रखें। दोनों दीपक को पूजन करके सबसे पहले घी फिर तेल का दीपक प्रज्वलित करें। गुरुजी ने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करने का एक क्रम भी बताया है, जो कि इसी प्रकार से आपको प्रज्वलित करना है। पहले घी का दीपक प्रज्वलित करना है, फिर तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद कलश, गणेश जी और लक्ष्मी जी एवं जो सिक्के हैं, धनतेरस की पूजा का जो सामान है, सभी पर जल छोड़ें। फिर मोली, लाल धागा, वस्त्र समर्पित करें। कुंकु, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल से पूजन अर्चन करें। लाल फूल, कमल का फूल अर्पित करें। जो सिक्का थाली में पूजन में रखा है उस पर पिसी हुई हल्दी 7 बार अर्पित करें। कुंकु 11 बार अर्पित करें। ऊंचा हाथ करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर या फिर लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको याद है वह बोलते हुए चढ़ाएं। ऊंचा हाथ से तात्पर्य है उन्हीं के ऊपर से थोड़ा ऊपर से आपको दोनों हाथों का उपयोग करते हुए नीचे गिराना है। लाल फूल भी चढ़ाएं। अमरबेल के 2 टुकड़े चलाएं। अब यह प्रश्न रहता है कि अमरबेल मिल पाना बहुत कई जगह मुश्किल हो जाता है कि अमरबेल मिल ही नहीं रही है, तो आप अमरबेल के निमित्त 2 चावल के दाने, अक्षत के दाने अर्पित कर सकते हैं और आपको मन में भान यही करना है कि मैं अमरबेल इन चावल के दाने के निमित्त अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कमल गट्टे जो कि आप 5 रख सकते हैं और हल्दी की गांठ 7 रख सकते हैं। खड़ा धना मतलब जो धना रहता है, जो बगैर पिसा रहता है, उसकी बात हो रही है। हरे मूंग, ये सभी सामग्री धीरे धीरे उस धनतेरस के सिक्कों पर समर्पित करना है। घी के दिए में एक कमल गट्टा डाल दें। माता लक्ष्मी के सामने भूमि पर 5 पान के पत्ते रखें। एक पत्ते पर माखन, दूसरे पत्ते पर पान का बीड़ा, तीसरे पर मिठाई, चौथे पर कमल गट्टा, 5वें पर नगर मोथा रखें। अब नगर मोथा क्या होता है, किस प्रकार से दिखता है, वह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और अगर नगर मोथा नहीं मिल रहा है तो उसके निमित्त भी आप चावल का दाना अर्पित कर सकते। 5 पान के कुमकुम हल्दी से पूजन अर्चन करें। आप अपने घर में जितनी भी मिट्टी के दीप लगाते हैं वे दीपक प्रज्वलित करें। मतलब जितनी संख्या में आप लगाते हुए आए हैं
पहले से उन दीपकों को आपको इस दिन प्रज्वलित करना है और आपके यहाँ जैसी पूजन होती है वह पूजन भी आपको अवश्य करना है। माता लक्ष्मी को घर में बनाए हुए मीठे पकवान का भोग लगाएं। यह सारी पूजन करने के बाद आरती करें एवं स्वयं आरती ना लें। आरती लगे दीपक को और पूजन की थाली को अपने घर में रखी अलमारी और तिजोरी पर स्वास्तिक बनाकर पूजन करें। माता लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर नमन करें। मतलब गुरुजी यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आपने जिस दीपक से माता लक्ष्मी की आरती की है, सिक्कों की आरती की है, उसी दीपक से आपको अपनी अलमारी और अपनी अलमारी में अगर आपने तिजोरी भी रखी है या अलमारी के अलावा भी तिजोरी रखी है तो अलमारी में स्वास्तिक का निर्माण करना है, तिजोरी में स्वास्तिक का निर्माण करना है और उसकी भी आपको आरती करना है क्योंकि वह भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर नमन करें, विनती करें, माँ हम तेरे बच्चे हैं, हमारी झोली भर कर रखना माँ। इसके बाद इसमें आगे लिखा है, दीपों की रोशनी का पावन त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियाँ अपार। इस प्रकार से गुरुजी ने सभी से दीपावली की विशेष पूजन करने को कहा है, जो कि काफ़ी सरल और आसान है। आप जिस प्रकार से पूजन अर्चन करते आए हैं वह पूजन अर्चन तो करना ही है, उसके साथ ही साथ आपको यह सरल पूजन अर्चन भी जरूर करना है। इसके साथ ही साथ निशिता काल जो होता है रात्रि के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में, उस बीच में भी आपको एक सरल उपाय गुरुजी ने सभी से करने को कहा है, जो इस फोटो में तो नहीं बताया है पर अपनी शिव पुराण कथा के दौरान बताया था। आपको बेलपत्र हो, पीपल हो या फिर आंवला हो, तीनों वृक्षों के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में जाना है। एक घी की लंबी बाती का दीपक वहां पर वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके आना है। मुड़कर सीधे अपने घर आना है, पलटकर नहीं देखना है। घर आ जाएंगे तो घर आने के बाद पूजन में जो आप सिक्का उपयोग करते हैं, मोली वाले सिक्कों की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो आप सिक्के उपयोग करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें से आपको एक सिक्का पूजन में से उठाना है और अपने घर में अपने अलमारी के अंदर जहां पैसा रखते हैं वहां पर उस सिक्के को आपको रखना है। अगर आप व्यापार वाले स्थान में रखना चाहते हैं तो अपने व्यापार वाले स्थान में भी जहां पैसे रखते हैं वहां पर उस सिक्के को रख सकते हैं। यह सिक्का आपके घर में, आपके व्यापार में उन्नति कराने वाला होता है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा जरूर करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की, भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की आप पर कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।